Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने faults on bus bar and transmission line के बारे में देखा था, कैसे कैसे faults जो है bus bar में आते हैं, transmission line में आते हैं. उसके बाद हमने देखा था bus bar protection. ओके, तो bus bar protection के जो है most commonly जो use schemes है जो कि bus bar protection के लिए यूज की जाती है वो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड फॉल्ट बस प्रोटेक्शन. तो सबसे पहले उनमें से जो है पहला दैट इज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वो हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं. ओके, द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज अ प्रोटेक्शन दैट रिस्पॉन्ड्स टू वेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज. क्या बोला है? ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ये प्रोटेक्शन है जो कि रिस्पॉन्ड करता है वेक्टर डिफरेंस को किनके बीच में, बिटवीन टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज. ओके, दो या फिर दो से ज्यादा सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बीच का वेक्टर डिफरेंस जो होता है उनको रिस्पॉन्ड करती है हमारी ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सिंपल मेथड ऑफ busbar protection is by comparing the vector sum of currents entering the bus zone is equal to the vector sum of currents leaving the bus zone. सिंपल मेथड यहाँ पे बताई गई है बस बार प्रोटेक्शन के लिए. ओके, सो सिंपल जो मेथड है ये कैसे निकाली जाती है जो है बाय कंपेयरिंग. कंपेयर करने से जो है हमें पता चलता है बस बार प्रोटेक्शन के बारे में. ओके, कैसे? वेक्टर सम ऑफ द करंट्स. कौन सा? एंटरिंग द बस जोन. जो करंट्स जो है बस जोन में एंटर कर रहे हैं उनका वेक्टर सम विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू the vector sum of currents leaving the bus zone. Okay, तो हमें कंपेयर करना है vector sum of currents entering the bus zone is equal to the vector sum of currents leaving the bus zone. Okay, then the next point is in other words यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू बताया गया है. ओके, यहाँ पे In is equals to I1 bar plus I2 bar plus I3 bar. ये जो है समेशन है, ठीक है, till the in bar will be equals to 0. ओके, ये कंपैरिजन है वेक्टर डिफरेंस का जो करंट्स जो है हमारे बस जोन में एंटर कर रहे हैं और दूसरे जो है बस जोन में बस जोन से जा रहे हैं. ओके, वेयर I1 I2 till the in are currents in the circuits connected to the bus bar. ये जो है करंट्स है सर्किट के, ओके, जो कि कनेक्टेड है हमारे बस बार से. During internal fault, the vector sum of currents in the circuits connected to bus bar is equal to fault current. Okay, during the internal fault यानी कि जब हमारे बस जोन में जो है internal fault आता है तब जो vector sum होता है currents का, okay, in the circuits जो कि connected है बस बार से will be equal to is equal to fault current. Okay, जो internal fault में जब vector sum होता है currents का वो equal होता है fault current के. That is I1 bar plus I2 bar till in bar will be equals to IF bar. Okay, this is IF means fault current. Okay, the out of balance current flows through the relay coil. क्या बोला है? जो out of balance current होता है, ठीक है, वो flow होता है हमारे relay coil में से. Okay, then the next point is the bus bar is fed by a generator and supplies to two load lines. जो bus bar होता है, ठीक है, bus bar fed by a generator and supplies two load lines. Okay, ये जो हमारा बस बार होता है ये फेड किया जाता है जनरेटर से और ये क्या करता है? सप्लाई करता है दो लोड लाइंस. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द जनरेटर टर्मिनल एंड लाइन 1 एंड 2 आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल. क्या बोला है? जो जनरेटर टर्मिनल होता है, जनरेटर का जो हमारा टर्मिनल होता है और लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है, ये जो है आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल. ये जो है सारे के सारे जो है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. ओके, जनरेटर का टर्मिनल और लाइन 1 एंड लाइन 2 ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्टिव रिले इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस पैरेलल कनेक्शन. और ये इस पैरेलल कनेक्शन के बीच में जो है प्रोटेक्टिव रिले कनेक्ट होता है. अक्रॉस दिस
पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो प्रोटेक्टिव रिले जो है कनेक्टेड होता है अक्रॉस इस पैरेलल कनेक्शन के। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। ओके, नॉर्मल कंडीशन की यहाँ पे बात हो रही है, या फिर जो एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशंस है। ओके, या तो नॉर्मल कंडीशन में या फिर एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन की अगर बात करें, ठीक है। ओके, और एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन में, ओके, यहाँ पे बताया गया है थ्रू फॉल्ट। ओके, थ्रू फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन में थ्रू फॉल्ट क्या होता है, द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द बस जोन। ओके, द सम ऑफ द करंट्स entering the bus zone is equal to those leaving it, and no current flows through relay coil। ओके, तो क्या बोला है, जो सम होता है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन बताई गई है या तो नॉर्मल कंडीशन में या फिर एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन में थ्रू दी फॉल्ट, क्या होता है, जो सम होता है करंट्स का जो कि एंटर कर रहे हैं हमारे बस जोन में, वो इक्वल होता है उन करंट से जो कि लीव कर रहे हैं सर्किट को। ओके, एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू दी रिले कॉइल, क्या बोला है, और किसी भी तरीके का जो है करंट वो फ्लो नहीं होगा हमारे रिले कॉइल में से। Then the next point is if fault occurs within the protective zone. Okay, if fault occurs within the protective zone, okay, अगर हमारे प्रोटेक्टिव जोन में किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट ऑकर होता है, the currents entering the bus will no longer be equal to those leaving it। ओके, जो फॉल्ट ऑकर होता है हमारे प्रोटेक्टिव जोन में, ठीक है, तो इफ अगर सपोज कोई फॉल्ट अगर प्रोटेक्टिव जोन में ऑकर होता है, तो जो करंट एंटर होते हैं बस में विल नो लॉन्गर बी इक्वल टू दोज लीविंग इट। ओके, यानी कि इस कंडीशन में क्या था, या फिर नॉर्मल कंडीशन में या फिर किसी एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन में क्या था कि जो करंट एंटर होते हैं बस जोन में वो इक्वल होते हैं उन करंट से जो लीव कर रहे हैं सर्किट को, ठीक है। पर जब फॉल्ट कंडीशन आती है तब क्या होता है, जो करंट एंटर कर रहे हैं बस में, ठीक है, वो इक्वल नहीं रहेंगे उन करंट से जो कि लीव कर रहे हैं, विल नो लॉन्गर बी इक्वल टू दोज लीविंग इट। ओके, सो द डिफरेंस ऑफ दिस करंट्स विल फ्लो थ्रू द रिले कॉइल। तो इनका जो डिफरेंस है, ओके, डिफरेंस ऑफ दिस करंट विल फ्लो थ्रू द रिले कॉइल and cause the opening of circuit breaker। ओके, क्या बोला है, इनका जो डिफरेंस है करंट्स का, ओके, ये जो है फ्लो होगा रिले कॉइल में से और जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। ओके, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।